तुम्हारे फीड में आया है तो तुम लकी हो, क्योंकि इस वीडियो में तुम ऐसी डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जानने वाले हो जिससे तुम स्कूल हो या कॉलेज, फ्रेंड हो या क्रश, किसी को भी अपने इशारों पर नचा सकते हो। हिटलर जैसी साइकोपैथ्स, बड़े बड़े कंपनी, पॉलिटिशियंस, सेल्समैन और तुम्हारे आसपास के कुछ लोग सालों से इन्हीं ट्रिक्स का यूज करके तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं और तुम इस चीज को कभी समझ ही नहीं पाए। लेकिन याद रखो, इन ट्रिक्स का मिसयूज मत करना। तो अगर तुम दुनिया को अपने इशारों पर नचाने के लिए रेडी हो तो कमेंट्स में लिखो आई एम रेडी, और कमजोर दिमाग वाले इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, क्योंकि एक बार तुमने इस दुनिया में कदम रखा तो वापस लौटना मुश्किल होगा। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। ट्रिक नंबर 1, रिवेंज साइकोलॉजी। देखो, आप में से 90% लोग इस ट्रिक के बारे में जानते हैं, लेकिन इसके यूज कब और कैसे करना है वो आप नहीं जानते। क्या तुमने नोटिस किया, इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपके ऊपर रिवेंज साइकोलॉजी ट्रिक का यूज कर चुका हूं, लेकिन आपको पता भी नहीं चला, राइट? सोचो कब और कैसे। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने एक लाइन बोली थी कि कमजोर दिमाग वाले इस वीडियो को अभी स्किप कर दो। मैंने स्किप करने को कहा, लेकिन तुमने स्किप नहीं किया। सोचो क्यों? क्योंकि यही है रिवेंज साइकोलॉजी का मैजिक। अगर तुमसे कहा जाए ये वीडियो मत देखो, तो तुम्हारा मन सबसे पहले इस वीडियो को ही देखना चाहेगा। अगर तुमसे कहा जाए पीछे मुड़कर मत देखो, तो तुम सबसे पहले पीछे ही देखोगे। तो तुम कैसे इस ट्रिक का यूज कर सकते हो? फर्स्ट, अगर आप किसी से कोई काम कराना चाहते हैं तो उसे ऐसा दिखाओ कि यह एक चैलेंज की तरह है जो वह नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, उससे यह बोलो, मुझे पता है तू इसे टाइम पर कंप्लीट ही नहीं कर सकता, और वह आपको गलत साबित करने के लिए वह काम कर देगा। सेकंड, जो भी आप चाहते हो सामने वाले को उल्टा करने को कहो, बोलो रहने दो, तुमको यह करना बोरिंग लगेगा, और वह आपको गलत प्रूफ करने के लिए वह काम कर देंगे। थर्ड, ऐसा दिखावा करो कि तुम्हें सामने वाले बंदे से कोई उम्मीद ही नहीं है। ऐसा करने से तुम्हारा उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपना 100% दे देगा। ट्रिक नंबर 2, चॉइस इल्यूजन। रिचर्ड शॉर्टन ने अपनी बुक द इल्यूजन ऑफ चॉइस में लिखा था, हमारे डिसीजंस लॉजिकल नहीं, प्रेडिक्टेबल होते हैं। कैसे? तुम्हारे सामने ऑफर्स दिए जाते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन एंड गेट 50% ऑफ, या बिग बिलियन डेज और दिवाली धमाका सेल। इन सब में तुम्हें लगता है कि तुमने बेस्ट चॉइस की है, लेकिन एक बात तो फिक्स होती है, खरीदना तो तुम्हें हर केस में ही पड़ता है। जब तुम्हारे सामने कुछ फिक्स्ड ऑप्शंस दिए जाते हैं तो तुम्हारा दिमाग तीसरा, शायद बेहतर ऑप्शन सोच ही नहीं पाता। इसी को कहते हैं द इल्यूजन ऑफ चॉइस। और जब सामने वाले को लगता है कि सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है तो वो खुश भी रहता है और तुम्हारा काम भी हो जाता है। पावरफुल लोग हमेशा 2 चॉइसेस देते हैं, लेकिन दोनों में जीत उनकी होती है। एग्जाम्पल, तुमने किसी से कहा ये काम तुम आज करोगे या कल। सामने वाले को लगेगा कि उसके पास ऑप्शन है, पर असल में काम तो उसे करना ही है। ट्रिक ये नहीं है कि सामने वाला क्या सोचे, ट्रिक ये है कि सामने वाला वही सोचे जो तुम चाहते हो। अब तुम इसे कैसे यूज कर सकते हो? अगर क्रश को मूवी ले जाने का प्लान बना रहे हो तो बोलो कॉमेडी देखनी है या थ्रिलर। वो जो भी बोले, मूवी जाना तो फिक्स है ही। अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो उससे पूछो मुझे मिस किया थोड़ा या बहुत, तो वो सोच ही नहीं पाएगी, शायद उसने मिस ही नहीं किया। फ्रेंड से ट्रीट लेनी है तो बोलो मोमो खिलाओगे या बर्गर, जो भी चूज करे खिलाना तो उसे ही पड़ेगा। हाँ, बस ध्यान रहे कहीं तुम्हारा दोस्त ये ना बोल दे भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। ट्रिक नंबर 3, फियर मॉन्गिंग। लोगों में डर फैलाकर अपना काम करवाना एक कॉमन डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक है। ये हिटलर के टाइम से चली आ रही है, जैसे उसने मीडिया और प्रोपेगेंडा का यूज करके ज्यू को जर्मनी का सबसे बड़ा खतरा बना दिया था। लोगों के बीच उनका डर फैला दिया और लोगों को अपने बस में कर लिया। फिर जो वो बोलता गया लोग उसकी बात मानते गए। ये चीज आज भी बहुत कॉमन है। तुमने देखा होगा, पॉलिटिशियन इलेक्शन के टाइम बोलते हैं अगर हम नहीं जीते तो देश खतरे में पड़ जाएगा। बड़ी कंपनीज इसका यूज करके अपना प्रोडक्ट सेल कर देती है, जैसे आज ही इस ऑफर का लास्ट डे है। और इससे भी ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है रिलेशनशिप्स में। एक पर्सन शुरू में इतना ज्यादा प्यार दिखाता है अपनी बातों से, एक्शंस से, गिफ्ट्स और सरप्राइजेस से, कि सामने वाले के दिल में लव अट्रैक्शन बिल्ड हो जाता है। इतना ज्यादा अफेक्शन शो करता है कि विक्टिम भी प्यार करने लगता है। और जब उसे लगता है कि विक्टिम अब उसके कंट्रोल में आ चुका है, उसे उसकी आदत हो चुकी है, तब वो लव बॉम्बिंग कम कर देता है। फिर सामने वाला पर्सन उसी चीज के लिए तरसने लगता है। उसके अंदर एक डर पैदा होता है कि कहीं वो उसे छोड़ ना दे, और विक्टिम वो सब कुछ कर देता है जो सामने वाला बंदा चाहता है। देखो, मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ कि इस ट्रिक का प्लीज गलत इस्तेमाल मत करना। इसे सिर्फ अपने डिफेंस के लिए यूज करो ताकि कोई और तुम्हें मैनिपुलेट ना कर पाए। ट्रिक नंबर 4, कमीलियन मैनिपुलेशन। लोग सबसे ज्यादा उन पर ट्रस्ट करते हैं जो उनकी तरह सोचते हैं, उनकी तरह बिहेव करते हैं, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। मान लो सामने वाला इमोशनल है तो तुम भी थोड़ा वल्नरेबल बन जाओ। अगर वो फनी है तो तुम उसकी हंसी का हिस्सा बन जाओ, और अगर वो एम्बिशियस है तो तुम भी अपने गोल्स शेयर करो। इस ट्रिक में बंदा अपने आप को सामने वाले के एनवायरनमेंट और पर्सनैलिटी के अनुसार बदल लेता है। जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है, वैसे ही तुम अपना बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, इंटरेस्ट चेंज करते हो ताकि सामने वाले को लगे धीरे। ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। अगर सामने वाला क्रिकेट का फैन है तो तुम क्रिकेट के टॉपिक्स लाओगे। अगर वो स्टडीज में मास्टर है तो तुम टॉपर्स वाली बातें शुरू करोगे। तुम उसे उसकी ही रिफ्लेक्शन दिखाते हो और वो तुम्हें अपना सोल कनेक्शन समझने लगता है। जब तुम उसके मूड, इंटरेस्ट और वैल्यूज के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करते हो तो उसे लगता है ये इंसान मुझे समझता है। रियलिटी, तुमने उसका कोड क्रैक कर लिया है और वो तुम्हारे कंफर्ट का एडिक्ट बन चुका है। जब कोई इंसान तुम्हारे साथ अंडरस्टूड फील करता है, वो तुम्हें छोड़ने से डरने लगता है और वहीं से तुम्हारा कंट्रोल शुरू होता है। लेकिन ये पावरफुल चीज है और डेंजरस भी, क्योंकि अगर तुम इसे गलत यूज करोगे और लोग समझ गए कि तुम सिर्फ उनके मूड के हिसाब से अपना रंग बदलते हो तो उनका ट्रस्ट टूट जाएगा। इसलिए इसका यूज
यूज सिर्फ अपने डिफेंस के लिए करो। अगर तुम्हें लगे कोई तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है तो उनकी स्टाइल, टोन और एनर्जी मैच करो। उन्हें लगेगा कि तुम उनके साथ हो और तुम उनके अगले मूव का गेस पहले ही लगा पाओगे। याद रखो, गिरगिट रंग बदलता है अपने सर्वाइवल के लिए, तुम अपनी डिग्निटी के लिए। ट्रिक नंबर 5, मिररिंग इफेक्ट। अगर किसी को बिना लड़ाई के हराना है तो उनका ही चेहरा उनके सामने रख दो। उनका हर एक्शन, हर इमोशन, हर बिहेवियर बस वापस उन्हीं पर रिफ्लेक्ट करो। जब तुम्हारे इंटरेस्ट, तुम्हारी बातें, तुम्हारा एटीट्यूड सब कुछ मैच करे, यही है मिरर इफेक्ट। जब तुम उनकी पर्सनैलिटी, सोच और फीलिंग को रिफ्लेक्ट करते हो तो उन्हें लगता है ये बंदा तो मुझे पूरी तरह समझता है। पहले आता है कनेक्शन, फिर कंफर्ट और फिर वो डेंजरस मोमेंट जब तुम उनका सोल कॉपी बन जाते हो। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब वो तुम्हारे सीक्रेट्स, इमोशंस और वर्ड्स तुम्हारे ही खिलाफ यूज करना शुरू कर देते हैं। तुम कंफ्यूज होने लगते हो, इमोशनली वीक फील करते हो और बिना एक भी सीधा इल्जाम के तुम्हें लगता है शायद गलती मेरी है, या फिर तुम सोचते हो मैं ही ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ। लेकिन असल में ये सब एक कैलकुलेटेड माइंड गेम होता है। रिवर्स मिरर ट्रिक। जब तुम किसी का गुस्सा, एटीट्यूड या स्ट्रेटेजी उन्हीं पर वापस करते हो तो उनका कंट्रोल टूटने लगता है। वो कंफ्यूज होते हैं, इरिटेटेड होते हैं और अकेला महसूस करते हैं। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम रिएक्ट करोगे, लेकिन जब तुम उनका ही वर्जन बन जाते हो तो वो खुद से लड़ने लगते हैं। मिरर इफेक्ट ईगो को तोड़ता है बिना एक शब्द बोले, और तुम सीक्रेटली, साइलेंटली, स्मार्टली उन्हें कंट्रोल करते हो। कनेक्शन हैक। अगर चाहते हो कोई तुमसे डीप कनेक्शन फील करे तो उनके वर्ड्स उन्हीं की टोन में थोड़ा डिले करके रिपीट करो। एग्जाम्पल, वो बोले यार आज बहुत थक गया, तुम बोलो हाँ सच में बहुत थक गए हो। सुनने में सिंपल लगता है लेकिन ये उनके ब्रेन को सिग्नल देता है ये बंदा मुझे पूरी तरह समझता है। इससे मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं और वो तुम्हें अपना सोल्यूशन समझने लगते हैं। बस याद रखना, ज्यादा ऑब्वियस मत होना वरना तुम स्मार्ट नहीं, क्रीपी लगोगे। ट्रिक नंबर 6, द पॉज ऑफ पावर। हर कोई सोचता है पावर का मतलब है ज्यादा बोलना, लाउड होना या हर सेकंड कुछ कहना, लेकिन असली कंट्रोल कभी कभी खामोश रहने में होता है। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, साइलेंस इज डोमिनेंस। साइकोलॉजी कहती है जो इंसान कम बोलता है उसका हर शब्द हैवी पड़ता है। जब तुम बार बार बोलते हो लोग तुम्हें लाइटली लेते हैं, जब तुम कम बोलते हो लोग तुम्हारी हर एक्सप्रेशन, हर बॉडी लैंग्वेज डिकोड करने लगते हैं। ये पूरा एक माइंड गेम है। तुमने कुछ बोला नहीं लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस ही प्रेशर बना देती है। सोचो, कॉन्वर्सेशन चल रही है, सामने वाला अपनी बात कंप्लीट करता है, तुम बस उसकी आंखों में देखते हो और चुप। बस वहीं से शुरू होता है उनका प्रेशर। वो अपनी बात क्लैरिफाई करने लगते हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स देते हैं, कभी कभी अपने ही सीक्रेट्स लीक कर देते हैं सिर्फ तुम्हारी खामोशी तोड़ने के लिए। जैसे मम्मी का 100 बार डांटना भी उतना असर नहीं करता जितना पापा के 2 मिनट के साइलेंस का होता है। दोस्त अपनी कहानी सुना रहा है, तुम बस मुस्कुरा के चुप। उसके दिमाग में चलेगा शायद इसको पॉइंट समझ नहीं आए और वो डबल डिटेल्स देना शुरू करे। ये पॉज तुम्हें देता है 2 चीजें। फर्स्ट, इन्फॉर्मेशन। लोग ज्यादा बोलते हैं जब तुम चुप होते हो। सेकंड, पावर, क्योंकि तुम डेस्परेट नहीं लगते बोलने के लिए। बस ध्यान रहे पॉज लंबा हो लेकिन अनकंफर्टेबल नहीं। सिर्फ 1 से 3 सेकंड का गैप काफी है उनकी क्यूरियोसिटी और इनसिक्योरिटी जगाने के लिए। आखिर में याद रखो, जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा रिवील करता है, जो चुप रहता है वो ज्यादा कंट्रोल रखता है। नेक्स्ट टाइम क्राउड में जाओ, शोर मत मचाओ, ऑब्जर्व करो, फील करो और फिर सही मोमेंट पर कुछ ऐसा बोलो जो सबको चुप कर दे। कम बोलो लेकिन ऐसा बोलो कि उसकी गूंज देर तक रहे। साइकोलॉजी कहती है साइलेंस क्रिएट्स मिस्ट्री, मिस्ट्री क्रिएट्स रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट से बनती है असली पावर। ट्रिक नंबर 7, फुट इन द डोर। ह्यूमन माइंड का एक सिंपल ग्लिच होता है। जब तुम किसी से एक छोटी सी हाँ निकलवा लेते हो तो उनके लिए बाद में बड़ी हाँ देना इजी हो जाता है। इसे कहते हैं फुट इन द डोर तकनीक। पहले तुम बस एक छोटा रिक्वेस्ट रखते हो, यार 1 मिनट हेल्प कर दे, फिर धीरे धीरे रिक्वेस्ट का साइज बढ़ा देते हो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम ह्यूमंस अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं। एक बार हाँ कह दी तो दिमाग कहता है मैं इसको ऑलरेडी हेल्प करता हूँ तो अब मना कैसे करूँ। नेक्स्ट, एम्पलीफाइंग द प्रॉब्लम। यहाँ आता है नेक्स्ट ट्विस्ट। सिर्फ रिक्वेस्ट मत रखो, पहले प्रॉब्लम को एम्पलीफाई करो। प्रॉब्लम को इतना बड़ा, इतना अर्जेंट दिखाओ कि उनके दिमाग में चले अगर मैंने हेल्प नहीं की तो बुरा लग जाएगा। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ यार नोट्स दे दे, बोलो यार कल से सर कॉन्टिन्यूअस क्लास है और मेरा नोट्स मिस हो गया, अगर अभी नोट्स ना मिलाना तो मैं टेस्ट में फेल हो जाऊंगा। तुमने 2 काम किए। फर्स्ट, प्रॉब्लम को इमोशनल बनाया। सेकंड, अर्जेंसी क्रिएट की। माइंड गेम इन रिलेशनशिप्स। बोलो मेरा इस मैसेज का रिप्लाई कर देना। नेक्स्ट दिन बोलना मेरा मैसेज का जल्दी रिप्लाई करना। उसके बाद बोलना आज से तुम पहले मैसेज करोगी। पहले एक स्मॉल फेवर और पता भी नहीं चलता तुमने उनसे बड़ी चीज करवा दी। साइकोलॉजी कहती है स्मॉल यस कंसिस्टेंसी का ट्रैप बनती है और वो धीरे धीरे बिगर यस बन जाता है। और जब तुम प्रॉब्लम को एम्पलीफाई कर देते हो तो सामने वाले के पास नो कहने का रीजन अपने आप खत्म हो जाता है। यही सारी ट्रिक्स इस्तेमाल करके तुम किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ये सारी ट्रिक्स अप्लाई करना आना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें चाहिए एक अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस जो अंदर से ही नहीं बाहर से भी रिफ्लेक्ट करता हो। तो अगर आप चाहते हो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जिससे आप किसी से भी कॉन्फिडेंटली बात कर पाओ, चाहे सामने कोई भी आ जाए, उसका पूरा प्रोसेस मैंने स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो में एक्सप्लेन किया है, क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।